Okay, so everyone, we are going to learn now electric field, value of electric field close to the surface of conductor. Okay. So electric field close to एक कंडक्टर इमेजिन कर लेते हैं रैंडम शेप का। कैसा भी शेप हो सकता है, बहुत ही जनरल शेप लेते हैं। लेट मी यूज येलो कलर फॉर दिस। ठीक है, सो आपने एक रैंडम कंडक्टर ले लिया। 3D डिजाइन है, ऑब्वियसली मैंने 2D पिक्चर बनाया और कंडक्टर है तो आप इसको चार्ज देंगे तो चार्ज सरफेस पे रहेगा, चार्ज अंदर रहेगा नहीं, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने कुछ चार्ज दिया इसमें और वो चार्ज क्या है इसके सरफेस पे, बट क्योंकि शेप क्या है इसका वियर्ड है ना, तो कहीं पर चार्ज डेंसिटी कम हो सकता है, कहीं पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो सकता है, इट डिपेंड्स। सो फिलहाल तो क्या मैं रैंडमली बना दे रहा हूँ, सो आई डोंट नो कहाँ पर ज्यादा आएगा कहाँ पर कम आएगा। सो अब क्या कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा कंडक्टर नहीं स्टडी करेंगे, आप एक छोटा सा इसका टुकड़ा लेंगे। ठीक है, और उस छोटे से टुकड़े में वी वांट टू एनालाइज समथिंग, सो लेट्स फोकस ऑन वेरी स्मॉल पार्ट। एक छोटा सा, मान लो नीचे ही कहीं पर एक पार्ट ले लिया मैंने, और एक सिलिंड्रिकल डिजाइन का एक गॉसियन सरफेस आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक सिलिंड्रिकल डिजाइन का एक गॉसियन सरफेस लिया और आधा गॉसियन सरफेस आप अंदर रख दो और आधा गॉसियन सरफेस आप बाहर कर दो। ठीक है, इस तरह से। अब ऑब्वियसली हर जगह क्या है, आपका चार्ज डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट, अग्रीड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू कंसिडर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ मेटेलिक डिजाइन या फिर कंडक्टर सरफेस, बहुत छोटा सा अगर आप पार्ट लेते हैं तो वहां पर जो चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा लिया है, तो बहुत छोटा सा लिया तो मैं उसको यूनिफॉर्म वहां पे अज्यूम करता हूं। तो हो सकता है आप लेफ्ट में लोगे तो चार्ज डेंसिटी डिफरेंट रहेगा, टॉप वाले पार्ट पे अगर मैं लेता हूँ चार्ज डेंसिटी डिफरेंट रहेगा, राइट वाले पार्ट पे अगर मैं लेता हूँ चार्ज डेंसिटी डिफरेंट आएगा। बट मैंने नीचे वाले पार्ट पे एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर किया है, जिससे मैं गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सिलेंडर मैंने उसमें डाल दिया है, हाफ पार्ट इज इनसाइड ऑफ इट एंड हाफ इज आउटसाइड ऑफ इट, राइट। सो उस गॉसियन सिलेंडर के अंदर जो भी छोटा सा सरफेस आएगा, है ना, आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस के अंदर छोटा सा सरफेस आएगा वो भी आपका क्या होगा, सिलिंड्रिकल डिजाइन का होगा, सॉरी आई मीन सर्कुलर डिजाइन का होगा। तो वो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मैंने एक बार शीट में गॉसियन सिलेंडर ऐसे डाल के दिखाया था मैंने आपको, है ना। तो वहां पे क्या बनता है, एक सर्कल टाइप का बनता है, एक डिस्क बनता है, और वो डिस्क का जो पार्ट है वो सिलेंडर के अंदर होता है, राइट। सो इस छोटे से रीजन में जो डिस्क जैसा मैंने छोटा सा एक सरफेस अंदर कंसिडर किया है, जिससे मैंने एक सिलेंडर अंदर आधा डाला और अंदर बाहर बाहर हाफ पार्ट मैंने विजुअल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चार्ज डेंसिटी जो मैं उसको सिग्मा कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, इट कैन बी अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म बिकॉज बहुत छोटा सा मैं रीजन स्टडी करूँ। इफ दैट इज द केस, देन वी कैन अप्लाई गॉस लॉ एंड ट्राई टू फिगर आउट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आएगा, मैं हवा में गेस कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इधर आएगा, बट कितना आएगा आई डोंट नो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, है ना, सो द अंदर दिस विल बी जीरो, अंदर जीरो होगा। ठीक है, दैट वी ऑलरेडी नो। तो हम लोग लिखेंगे कि गॉस लॉ लगाते हैं तो कैसे लिखते हो, आपकी नेट फ्लक्स का जो वैल्यू है आपके पास वो आपका आएगा इक्वल टू, फ्लक्स निकालने का तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस, है ना, आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और या फिर डीए लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास चार्ज इनक्लोज्ड जो है
वो कितना है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब इस गॉसियन सरफेस को आप ध्यान से देखो, गॉसियन सिलेंडर का जो ऊपर वाला पार्ट है जो डिस्क जैसा दिख रहा है, तो वहां से तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो फ्लक्स तो आएगा ही नहीं, है ना। सो फर्स्ट पार्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉसियन सरफेस की वजह से जीरो आ रहा है। फिर ये जो सिलिंड्रिकल कर्व डिजाइन है, जिसमें आधा सिलेंडर, आधा पोर्शन जिसका अंदर है और आधा क्या है आपके मेटल के स्फीयर के बाहर है, मेटेलिक डिजाइन के बाहर है, तो इन दोनों मतलब सिलिंड्रिकल कर्व स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो भी नहीं आएगा, बिकॉज जो पार्ट सिलेंडर का कर्व पार्ट जो अंदर है मेटल के, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी तो क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है ना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जाए। सो मे बी आई विल जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस ना, इस तरह से, तो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री एंगल होगा, राइट। सो इट मींस वहां पर आपको कर्व्ड सरफेस की वजह से नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस जो है उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो अंदर वाला जो कर्व्ड सरफेस उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और बाहर वाला जो कर्व्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा, बिकॉज बाहर में भी क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के पैरेलल पड़ रही है, सो इसकी वजह से भी फ्लक्स आया नहीं एक्चुअली, ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की वजह से, तो थर्ड पार्ट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, थर्ड पार्ट इज ये डिस्क जैसा जो डॉटेड मैंने डिस्क बनाया ना छोटा सा, नीचे वाला, नॉट येलो वाला, ग्रीन वाला जो मैंने नीचे सर्कुलर डिजाइन थोड़ा सा बनाया, वो जो डिस्क है आप देख रहे हैं, वो डिस्क के को काटते हुए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आ रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो इट मींस वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना आपके लिए बहुत ईजी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेट्स से अगर वहां पर ई है और उस सिलेंडर का जो छोटा सा एरिया है, कुछ हो गया एरिया, आई डोंट नो, सो मे बी आई विल राइट एरिया एज ए, तो सिंपली ई इंटू ए लिख सकते हैं, कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सरफेस के यानी डिस्क डिस्क टाइप का जो डिजाइन है ग्रीन कलर का नीचे बॉटम में जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है पीछे, उस डिस्क के परपेंडिकुलर जाएगा वो, विच मींस एरिया वेक्टर डिस्क का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन होगा, सो वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, वी कैन सिंपली राइट ई ए, दैट्स इट, इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज इनक्लोज। तो कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, तो आप नोटिस करेंगे कि चार्ज आपने उतना ही इनक्लोज किया है गॉसियन सिलेंडर के अंदर जितना सा ये येलो कलर का डिस्क है, क्योंकि वो जो येलो कलर का डिस्क है वो सरफेस आपके सिलेंडर के अंदर आएगा, तो उसमें कितना चार्ज होगा, सो चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ डिस्क, तो एरिया ऑफ डिस्क और सिलेंडर का जो डिस्क है ऊपर, अब ऊपर वाला और नीचे वाला डिस्क डिजाइन है फ्लैट डिजाइन, दोनों का सबका एरिया सेम ही है क्योंकि सिलेंडर का पार्ट है। सो इस तरह से आप लिखेंगे, तो यहां से आपने क्या नोटिस किया कि ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट से और राइट से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है आपका वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। सो इट मींस कंडक्टर के सरफेस पे कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा फर्स्ट थिंग, एंड जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा उस रीजन में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हो सकता है कम हो चार्ज डेंसिटी, हो सकता है चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, डिपेंड्स, बट जो भी चार्ज डेंसिटी वाले से अगर सिग्मा प्राइम चार्ज डेंसिटी लिख लो तो सिग्मा प्राइम बाय एप्सिलॉन नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सरफेस के जस्ट ऊपर, सरफेस पे एंड सरफेस जस्ट ऊपर, बात बराबर है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है, और ऑब्वियसली यहाँ 90 डिग्री होगा क्योंकि 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकालते हैं, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, तो वहां पर जो चार्ज डेंसिटी है विच आई डोंट नो कितना होगा, सो लेट्स राइट सिग्मा डबल प्राइम लिख देता हूं, जो भी होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बहुत इजी है ना, इसको नोट करो फटाफट, किसी को इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है तो लेट मी नो। साहब ने ये कैसे लिया? ए जो है ना ये आपका एरिया है, जैसे अगर इसी डिजाइन को मैं बड़ा, एक काम करता हूँ मैं इस डिजाइन को आपको बड़ा बना के थोड़ा दिखा देता हूँ, ये जो छोटा सा डिजाइन बनाया ना मैंने यहाँ पे इसको मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, तो ये क्या आपका एक गॉसियन सरफेस है जो एक सिलेंड्रिकल डिजाइन का इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो इसका तीन सरफेस, एक ऊपर का फ्लैट सरफेस, नीचे का फ्लैट सरफेस, और ये गोल ऐसा जो कर्व सरफेस जैसे सिलेंडर शेप बन रहा है ना, ये आपका एरिया है, ये जो एरिया है ना इस एरिया को मैंने ए बोला है, तो ये गॉसियन सिलेंडर के अंदर जो मेटल का पार्ट आएगा, तो मेटल का पार्ट में येलो कलर शो कर रहा हूं, तो मेटल का पार्ट आपको इस तरह से दिखेगा,
ये हो गया आपका अंदर का मेटल का पार्ट। तो मेटल का पार्ट का भी जो एरिया है वो एरिया भी क्या दिखेगा आपको, सेम ए है ना। अंदर वाला भी जो एरिया है ये भी क्या हो गया आपका ए है ना। सारा क्रॉस सेक्शन, एक तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं आप, है ना। अगर आप एक रॉड इमेजिन करो कि रॉड आपने अंदर डाल दिया तो रॉड का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है ना, दिस इज बेटर नाउ। ये सब ये बस आया कैसे? ओ अच्छा, यू आर सेइंग कि ये प्लस कैसे आया। सो एक लेट मी हाईलाइट दिस पार्ट्स। ये जो सरफेस है आपका, दिस इज सरफेस नंबर 1, ठीक है। ये जो कर्व सरफेस है सरफेस नंबर 2, और ये जो फ्लैट सरफेस दिस इज सरफेस नंबर 3। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है मैंने बिकॉज ऑफ पार्ट 1 है, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पार्ट 2। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बिकॉज ऑफ पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में आप नोटिस करो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार्ट 3 में क्या हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, राइट। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। तो जब सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है तो फ्लक्स लिखना बहुत इजी होता है। फ्लक्स इंडिकेट करने की जरूरत नहीं, आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वहां पर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट आई हैव कंसीडर्ड एज ई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है आपके पास इनटू एरिया ऑफ थर्ड सरफेस विच इज डिस्क लाइक डिजाइन। तो ई इंटू ए लिख दिया। अभी क्लियर? ओके बच्चों, सुबह क्लियर है? किसी को गड़बड़ लग रहा है इसमें तो बता दो अभी फटाफट। हमारा फिर सेकंड वाला जीरो कैसा है? सेकंड वाला जीरो इसलिए आया कि सेकंड वाले का दो पार्ट, एक जो है आपका छोटा वाला डिजाइन देखो, एक जो है सेकंड वाले का अपर पार्ट जो है, हमारे डिजाइन में जो अपर पार्ट दिख रहा है वो अपर पार्ट क्या है आपका, मेटल के अंदर है। मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो फ्लक्स का क्वेश्चन ही नहीं है। और आउटर मोस्ट वाला जो पार्ट है वहां पर आप देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली सरफेस के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, या फिर सरफेस काट के बाहर नहीं निकल रहा है, दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, लाइन यहाँ से निकलेगा ना, मेटल के सरफेस से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ से बनाओगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो आपने ये नोटिस किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये तो कर्व्ड सरफेस यानी सरफेस नंबर 2 जो ऐसे कर्व जैसा सिलेंडर जैसा है, तो उसके सरफेस के पैरेलल, उसको काट के नहीं निकला। काट के जब तक निकलेगा नहीं किसी भी एंगल पे, चाहे 90 डिग्री हो या फिर सम अदर जनरल एंगल हो, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फ्लक्स आएगा। ओके सर। ये बच्चों नोट कर ले सभी लोगों ने, क्लियर है सभी को ये? Okay, awesome. So let's move on to next concept that is called electric pressure. ठीक है, ध्यान से देखिए। नाम थोड़ा अजीब है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, साउंड्स वियर्ड। इसमें क्या करेंगे आप, एक मेटेलिक डिजाइन इरेगुलर शेप का, रैंडम शेप का मैंने लिया। ठीक है, सो लेट्स से इस तरह से मैंने एक मेटेलिक डिजाइन ले लिया, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है टॉप मोस्ट, नॉट नेसेसरी टॉप मोस्ट, कैसे भी लिखते हैं, बट टॉप वाले रीजन से एक छोटा सा पार्ट जो है मैंने वो
कट कर लिया, ठीक है। सो इतना सा पार्ट जो है ना ये मैं कट कर लिया, ऊपर के सरफेस का एक छोटा सा पार्ट, बड़ा दिखाया मैंने बिकॉज अगर मैं बड़ा दिखाऊंगा नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट ये बहुत छोटा पार्ट है, एक तो छोटा सा पार्ट जो मैंने इसको कट कर लिया एंड सेपरेट कर दिया मैंने, ठीक है। इमेजिनरी सेपरेशन, ये दिमाग मेरे को सब इमेजिनरी हो रहा है यहाँ पर, है ना। रियलिटी में क्या आपके पास एक मेटेलिक डिजाइन है, दैट्स इट। लेकिन हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, छोटा सा पार्ट जो हमने सेपरेट कर लिया, तो सेपरेट कर लिया वो पार्ट ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं उसमें डैश डैश नहीं बना रहा हूँ, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, वो ऐसा दिखेगा, वो पार्ट अब खाली हो गया, सो रिमेनिंग पार्ट ऐसा दिखेगा। सो एंड इट्स वेरी हार्ड टू ड्रॉ अगेन, बट कुछ इस तरह से था हमारा डिजाइन, राइट। सो रिमेनिंग पार्ट इतना सा दिखेगा, इतना सा खाली है क्योंकि मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब इसमें आपको ये सोचना है कि अगर हम लोग 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, 1 पॉइंट ध्यान से देखना है बच्चों ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में नहीं है अपने सिलेबस में, बट ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी बार टिपिकल क्वेश्चंस यूज करने में काम आता है, एंड कैपेसिटर चैप्टर में भी वेरी यूजफुल। सो आप एक 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक जो सरफेस के जस्ट ऊपर है, आप इसको नाम दे रहे M, और एक जो सरफेस के जस्ट नीचे N। तो अगर इसी चीज को मैं यहां बनाऊंगा, सरफेस के जस्ट ऊपर दिस विल बी M, सरफेस के जस्ट नीचे दिस विल बी N, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड के डिजाइन में यहां पर जो पॉइंट था वो हो गया आपका M, एंड नीचे जो पॉइंट था वो हो गया N था। इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप ये अज्यूम करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है पॉइंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉइंट M पे, ठीक है, लेट्स से पॉइंट N पे, सो लेट्स से पॉइंट N पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है दैट इज E1, एंड पॉइंट M फॉर मुंबई पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेट्स से वो E2 है। इफ दैट इज द केस, देन लेफ्ट का जो हमारा, और ये चार्ज है ना, ये जो डिजाइन है ऑब्वियसली चार्ज, जैसे पॉजिटिवली चार्ज, तो आप ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास जो N पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो इस तरह से आएगा, सरफेस से दूर की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने बनाया है ना, बना रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं इन जनरल बना रहा हूँ। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बनाऊंगा तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 मुझे नीचे की डायरेक्शन लिखना पड़ेगा अगर मैं सरफेस के नीचे हूँ, क्योंकि सरफेस मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड अगर मैं पॉइंट M पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं तो क्या है, ये सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस तरह से आएगा और ये डायरेक्शन हो जाएगा। आई डोंट नो वैल्यू, सो आई विल सिंपली राइट E1 एंड E2, oh sorry my bad, both will be E1, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का वैल्यू सेम आएगा बिकॉज सेम डिजाइन है। आपको छोटा सा जो डिजाइन है उसकी वजह से आप ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देख, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का वैल्यू सेम आएगा बिकॉज छोटा सा डिजाइन है आपके पास, तो ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड सेकेंड जो डिजाइन बनाया मैंने, तो दिस इज ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा पार्ट जिसपे चार्जेस है, ठीक है। राइट साइड में जो मैं डिजाइन बनाया मैंने उसमें क्या आपके चार्जेस इस पे है, राइट, ये चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पूरा इतना बड़ा जो है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं पॉइंट N पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो पॉइंट N पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ये डायरेक्शन होगा इस तरह से, क्योंकि जो हमारा डिजाइन है सरफेस है, उस पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर वहां पे मेटल होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, उस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए E2। वैल्यू कितना होगा दैट आई डोंट नो। सो ये जो पूरा रिमेनिंग पार्ट है, फर्स्ट पास में क्या किया हम लोगों ने, छोटे से टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सा जो बचा हुआ डिजाइन है, रिमेनिंग टुकड़ा है, रिमेनिंग पार्ट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो जस्ट अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ होगा दैट आई डोंट नो, सो आई हैव रिटन E2, लेकिन डायरेक्शन बाहर की तरफ होना चाहिए, दैट वी नो फॉर श्योर। एंड जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वहां पर भी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ ही होगा, एंड वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा बिकॉज दोनों बहुत आसपास है, राइट, सो वेरी क्लोज पॉइंट्स। सो छोटे से इस टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर में जस्ट ऊपर आ रहा है E1 और डायरेक्शन ऊपर है, एंड जस्ट नीचे आ रहा है E1, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन नीचे है।
और राइट साइड में क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन आपका सेम है, तो m और n पॉइंट्स एनीवेज बहुत क्लोज है, सो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होगा, एंड दोनों का डायरेक्शन क्या है आपका सेम है, एंड दोनों का डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है, और बाहर की तरफ होना भी चाहिए, अंदर आने की जगह नहीं। अब अगर आपको लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं कंबाइंड डिजाइन को इमेजिन कर रहा हूं, तो कंबाइंड डिजाइन में अगर आप लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास दो स्फेयर्स थे अलग अलग, और किसी जगह पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता तो क्या करते थे हम लोग, हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग इमेजिन करो और ऐड कर दो वेक्टर वाइज। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे पॉइंट एम पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल देखना है, तो छोटा वाला जो टुकड़ा है उस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1, और ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो लेट्स अज्यूम इट टू बी पॉजिटिव सो दैट मैं वेक्टर वाइज थोड़ा कंफर्टेबल रहे, गड़बड़ नहीं हो जाए उसमें। एंड जो येलो वाला पार्ट है उसकी वजह से अगर आप एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो E2 है, और वो भी सेम डायरेक्शन का है, जिधर E1 जा रहा है उधर ही E2 जा रहा है पॉइंट एम पे, तो यू कैन राइट E1 प्लस E2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन लिखता हूं, यानी ये नीचे वाला पॉइंट, तो नीचे वाले पॉइंट पे दोनों टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो नीचे वाले पॉइंट की वजह से लेफ्ट में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और वो नीचे जा रहा है, तो काम करता हूं मैं इसको -E1 लिख देता हूं, ठीक है, छोटे से टुकड़े की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे जा रहा है, तो माइनस में लिख दे रहा हूँ -E1, और येलो पार्ट की वजह से जो एन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है और वो ऊपर जा रहा है, सो राइट +E2, ठीक है, ये मैंने वैल्यूज लिख दिया, अज्यूमिंग ऊपर वाला डायरेक्शन इज पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। तो ठीक है, यहां तक तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोग कॉमन सेंस की बात करते हैं, तो कॉमन सेंस में ये होता है कि मेटल तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सो टेल मी अनंत, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एन पे कितना आना चाहिए एक्चुअली, कंसिडरिंग पॉइंट एन जो है मेटल के अंदर है, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, कॉमन सेंस। एंड एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉइंट एम विच इज वेरी क्लोज टू सरफेस, अज्यूमिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वहां पर सरफेस का सिग्मा है, तो कितना आना चाहिए, अभी हम लोगों ने डिराइव किया जस्ट, अनंत फास्ट, पाई बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, तो ये होना चाहिए, तो हम लोग पहले से ही पता है, राइट, दिस वी ऑलरेडी नो, और मैंने इसको हाईलाइट किया बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, तो आपने ये लिख दिया, मैंने बोला ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वैल्यू डालो, अगर आप En में इक्वेशन का वैल्यूज डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से -E1 प्लस E2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया कि E1 और E2 का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है, विच मीन्स जो छोटा सा आपने टुकड़ा लिया ना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो छोटा सा आपने टुकड़ा लिया उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एम पे आएगा, ठीक उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे बड़े हुए रिमेनिंग टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर अंदर वाले पॉइंट पे मेटल के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो जब मैं छोटा टुकड़ा और बड़ा टुकड़ा कंबाइन करके ऊपर वाला डिजाइन बनाऊंगा, कंप्लीट मेटल 3D इनक्लोज स्ट्रक्चर, तो फिर वो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा, तो अंदर 0 करने के लिए ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर छोटे से टुकड़े की वजह से जो है विच इज वी आर कॉलिंग एज E1, और बड़े वाले टुकड़े की वजह से यानी पूरा रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, दिस यू अंडरस्टूड। लेट्स यूज द सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो में क्या है, आप वैल्यूज रखो, तो आपको लिखना पड़ेगा E1 प्लस E2, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, बट E1 और E2 तो इक्वल ही है सर, तो अब इक्वल ही है तो आप दो E2 की जगह E1 ही लिख दो, सो यू कैन राइट 2 टाइम्स E1 इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना, और वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E2, एंड दोनों का वैल्यू इज बेसिकली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट, बच्चों ध्यान से देखना, दिस इज वेयर आई राइट 3 स्टार्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सो मीनिंग क्या हुआ इस ऑब्जर्वेशन का, कि छोटा सा जो मैंने टुकड़ा कट किया था उसकी वजह से पॉइंट एम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और जो बड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है उसकी वजह से जो पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विच इज E2, दोनों सेम है, और दोनों का वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तभी आप दोनों ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉइंट एम पे, विच मेक सेंस क्योंकि हम लोगों ने वो कैलकुलेट कर रखा है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो, हमें एक्चुअली ये निकालना था, इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो प्रेशर छोड़े पहले फोर्स निकालते हैं। हम एक्चुअली ये निकालना चाह रहे थे, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर इज टू फिगर आउट
that what is the value of force that is acting on this small design. ये जो छोटा सा आपने टुकड़ा कट किया है ना, जिसका कुछ सरफेस एरिया होगा, लेट्स से A, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा विच इज सिग्मा, जो मैंने ऊपर ही मेंशन किया। तो मुझे ये देखना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, जिस पे आपको फोर्स निकालना है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी चार्जेस की वजह से कितना आ रहा है आप वो फाइंड करो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स मिल जाएगा। वेरी सिंपल रिलेशन है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। कैसे फोर्स निकालते हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रिमेनिंग चार्जेस। टोटल मत लेना। जैसे अगर आप ये बोलो कि सर हमारे पास जो पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, हमने लिखा भी है, तो क्या हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को इस छोटे से चार्ज, जो छोटा सा टुकड़ा लिया उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आएगा? नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ईएमपी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब छोटे से टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जो रिमेनिंग टुकड़ा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे नहीं देखना आपको, आपको ऐसे देखना है कि रिमेनिंग टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉइंट एम पे, वो फाइंड करो आप, एंड देन छोटे से टुकड़े को मल्टीप्लाई करो, जिसका चार्ज है उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट नहीं आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिमेनिंग चार्जेस की वजह से देखना है और जो चार्ज आपने रखा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो रिमेनिंग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज E2, सो वी नो E2 एंड दिस वैल्यू इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एंड फोर्स लिखने के लिए क्या लिखना होता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज E2 इनटू चार्ज। तो ये जो छोटा सा चार्ज है, आई डोंट नो ये कितना चार्ज है, सो मे बी आई विल राइट DQ, आपको DQ से मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो DQ आप बहुत कंफर्टेबली लिख सकते हैं। पहले तो ये E2 का वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, E2 लिख दिया मैंने। DQ का मतलब क्या है, वो छोटा सा जो टुकड़ा आपने कट किया उसका चार्ज। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, छोटा सा टुकड़ा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आप यूनिफॉर्म अज्यूम कर सकते हैं, तो सिग्मा और एरिया जिस A, सिग्मा इनटू A लिखना है, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया मेरा। अब इस फोर्स, रादर देन फोर्स निकालने के, मे बी आई विल टॉक अबाउट प्रेशर। सो मैं प्रेशर निकालना चाहता हूं, तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। सो फोर्स बाय एरिया अगर आप करोगे तो एरिया का एक ही टर्म था वो गायब भी हो जाएगा, तो आपके पास बचा हाफ, और एक काम कर लेते हैं, ये ठीक है इसी फॉर्म में रहने देते हैं, इट डजंट मैटर एक्चुअली। सो लेट मी राइट सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये इंटरेस्टिंग चीज हो गया, सिग्मा स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। या फिर इसकी जगह अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी EM इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, एम पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका EM, अगर आप EM के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EM का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह मैं EM इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, राइट। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, हाफ, बच्चों ध्यान से देखना, हाफ एप्सिलॉन नॉट EM is basically my net electric field at total electric field at point M. So अगर उस फॉर्म में मैं आंसर लिखूंगा, फिलहाल तो मैं M लिख दे रहा हूँ, तो ये आंसर हो जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। आपने क्या ऑब्जर्वेशन नोटिस किया यहाँ पे, कि आपका जो डिजाइन है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, कि आपके पास जो डिजाइन है उसका हर एक पार्ट ना, कोई भी छोटा पार्ट आपने लिया, हर एक पार्ट पे क्या होगा, बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसी की वजह से क्या है, प्रेशर डेवलप हुआ है। प्रेशर का मतलब होता है कि हर छोटे छोटे रीजन में आपका फोर्स लग रहा है। सो जैसे अगर आपने ऐसे में समझाने के लिए मैं पिक्चर बना रहा हूँ, जैसे आपने नीचे का एक टुकड़ा आपने यहाँ पे कंसिडर किया, तो उसको क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है। अगर आप यहाँ पे अपने छोटा टुकड़ा, उसको एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और प्रेशर का जो वैल्यू है आप सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लो, या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर लिख लो। इट इज लाइक सेइंग कि इलेक्ट्रिक, ये प्रेशर किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलता है उसको। इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना डेवलप हुआ है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, लिटरली ध्यान से देखो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कितना है। आई मीन इट डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर, ठीक है। आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां पर कितना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हर छोटे छोटे रीजन में कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ठीक है। सो नोट करो फटाफट। So each and every small part of your design will feel some pressure, and इस केस में आउटवर्ड प्रेशर होगा। और ये जो आउटवर्ड प्रेशर है, बाहर की डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, अगर आपके डिजाइन की क्षमता नहीं है इस प्रेशर को झेल पाए तो ब्लास्ट हो जाए, इट विल ब्रेक, ठीक है। सो मान लो आपने बहुत वीक मेटल का आपने डिजाइन बनाया और बहुत सारा चार्ज उसके सरफेस पे डाल दिया,
तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू काफी हाई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू काफी हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इस प्रेशर को नहीं हैंडल कर सकता वो मेटेरियल डिजाइन, तो इट विल सिंपली ब्रेक। ठीक है, सो आई होप ये लॉजिक क्लियर है। एक बार ध्यान से इसको नोट कर लो, और कुछ गड़बड़ लग रहा है अगर इसमें कोई पार्ट अगर क्लियर नहीं है तो लेट मी नो। ठीक है, हेलो सर। हाँ बताओ, एक बार पहले नोट कर लो ना, फिर सर डिस्कस करेंगे। पहले एक बार नोट कर लो, फिर डिस्कस करेंगे, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इन शॉर्ट, जो मेटालिक डिजाइन है आपके पास, उसके हर एक सरफेस के पार्ट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, विच मीन्स प्रेशर डेवलप हो रहा है, एंड इसी प्रेशर को जो है हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। दैट्स इट। ठीक है, आई होप नोट कर लिया ना। यू कैन डिस्कस और आस्क क्वेश्चंस नाउ। क्या बताया तुमने? आई थिंक विवेक और समवन वाज सेइंग समथिंग। सर एम और एन की पोजीशन 3D वाइज समझ में नहीं आ रही मुझे। सरफेस के जस्ट बाहर पॉइंट इज एम, सरफेस के जस्ट अंदर पॉइंट इज एन, ये 3D डिजाइन है। ठीक है, सर एम और एन क्या है? सरफेस के ऊपर है और सरफेस के अंदर है। अंदर का मतलब समझ रहे हो ना, जो भी डिजाइन है उसके अंदर। क्लियर, इज इट नाउ? तो फिर सर जो सेकंड डायग्राम आपने बनाया उधर एन तो सरफेस पे हुआ ना, तो उधर नहीं सरफेस नहीं, के कहाँ पे अंदर हुआ सेकंड तो सेकंड फिर डायग्राम उधर। मतलब क्या है? ये राइट साइड में जो मैंने छोटा वाला डायग्राम बनाया है। हाँ सर। हाँ, दोनों देखो पॉइंट है। देखो, मेरे डिजाइन बनाने नहीं बनाने से लेवल थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो एम क्या है? आपका सरफेस के ऊपर है, तो एम इज सरफेस के ऊपर और एन इज सरफेस के अंदर। दिक्कत क्या है? तो फिर सर उधर सरफेस के अंदर है तो फिर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आना चाहिए। अरे हॉलो डिजाइन, हॉलो मेटल, मेटेलिक शेल है बेसिकली। ओके सर। वैसे भी देखो, अगर सॉलिड मेटेलिक डिजाइन भी आप लेते हैं, ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो रिजल्ट में कोई डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि व्हाट आई हैव रिटन इन दीज टू डिजाइंस है ना, जो नीचे में छोटे छोटे डिजाइंस बनाए, उसमें जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड वैल्यू लिखा है, those are values which we are interested in finding. We are not saying कि इतना होगा, we don't know कितना होगा, so we have written a general value, right? जैसे लेफ्ट में मैंने इलेक्ट्रिक लिखा E1, we don't know E1 कितना होगा, इनफैक्ट हम लोगों ने फाइंड किया E1 कितना होगा। ठीक है, सिमिलरली जो राइट साइड में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, रिमेनिंग पूरे चार्जेस की वजह से कुछ होगा, अगर वो जीरो होगा तो वो सॉल्व करके जीरो आ जाएगा। ठीक है, वी डोंट नो, सो वी डोंट नो कि वो कितना होगा, सो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, और इट मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, सो आई हैव रिटन सिंपली E2। अब कंडीशन ऑलरेडी हम लोगों ने फुलफिल किया, वी हैव फुलफिल द कंडीशन कि एट पॉइंट एन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, बिकॉज वो मेटल के अंदर, अगर हॉलो है तो भी मेटल के अंदर है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलना चाहिए आपको।
अगर सॉलिड है तो भी आप मेटल के अंदर है, मेटल में ही है एक्चुअली आप, तो फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। एंड मेटल के सरफेस के जस्ट बाहर, क्योंकि चार्ज एनीवेज मेटल के सरफेस पे होता है, तो EM विच इज आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सिग्मा एप्सिलॉन होगा। सो आई रियली डोंट थिंक सो इट चेंजेस एनीथिंग। अभी क्लियर है? इज इट बेटर नाउ? क्लियर है? किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आई फॉरगॉट। यस सर। हाँ अभी क्लियर है ना? सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो सॉलिड डिजाइन है या फिर हॉलो शेल टाइप का डिजाइन, इट डजंट मैटर, दोनों केस में रिजल्ट विल बी सेम, बिकॉज व्हाट आई हैव रिटन इज पॉसिबिलिटी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। कितना होगा आई डोंट नो, जो भी होगा वो सॉल्व करके आएगा। ठीक है, ओके फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे ना। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर का यूज करके विल ड्राइव कपल ऑफ एक्सप्रेशंस। बाय एवरीवन, एंजॉय।